Dear students, today we are going to start from this paragraph. But the stranger said no, and again no, and the iron master saw that he must give in. कल आप पढ़े थे कि आयरन मास्टर उसको अपने घर ले जाने की ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन ये रैट ट्रैप सेलर जो है अपनी बात पे अड़ा रहा, वो जाने से इनकार कर रहा था। तो बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन स्ट्रेंजर ने कहा नहीं भाई, आई एम नॉट रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। एंड नो नो एंड अगेन नो, मतलब बार बार उसने इनकार किया कि तुम जाओ, मुझे यहीं रहने दो। एंड द आयरन मास्टर सा, आयरन मास्टर ने देखा कि ही मस्ट गिव इन, मतलब वो फैसला कर चुका है, वो तय कर चुका है, अपनी बात पे वो अड़ा है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेले प्रीफर्ड टू स्टे विथ यू टू नाइट। इट लुक्स, ऐसा लगता है, ऐसा ये कौन सोच रहा है, कौन बोल रहा है? आयरन मास्टर। ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेले प्रीफर्ड, जो कैप्टन उसका नाम है ब्लैक स्मिथ का, ब्लैक स्मिथ का नाम है कि वो प्रीफर्ड है, वो जो है सोच रहे हैं कि ये बंदा आज की रात इसी फैक्ट्री में सोए। ऐसा लग रहा है कि कैप्टन वॉन स्टेले प्रीफर, प्रीफर का मतलब तरजीह देना, ठीक है, किसी चीज़ को अहमियत देना, कि वो सोच रहे हैं कि टू स्टे विथ यू टू नाइट, वो तुम्हारे साथ आज रुकना चाहता है। इसके बाद टर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज व्हील। ये कह करके मास्टर ब्लैक स्मिथ से ये बात कहा और आयरन मास्टर तेजी से मुड़ा और वहां से चल दिया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो हंसा। कौन हंसा? ब्लैक स्मिथ, वो खुद पे हंस रहा था। एज ही वेंट अवे, जैसे ही वो आयरन मास्टर गया तो वो हंस पड़ा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ उनको अच्छी तरह से जानता था, वेरी वेल, अच्छी तरह से जानता था कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उन्होंने ही अपना आखिरी शब्द बोला नहीं है। मतलब ये कि वो जो चाह जाते हैं वो करते हैं, वो अपनी करते हैं, इसलिए वो यहाँ से गए नहीं, बल्कि किसी न किसी तरीके से इस स्ट्रेंजर को यहाँ से लेकर के जाएंगे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज, साउंड ऑफ कैरीज। करेक्ट, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी अभी नहीं हुआ था, आधे घंटा से कम ही वक्त गुजरा था कि दे हर्ड, उन लोगों ने सुना, उन लोगों ने किसकी आवाज़ सुना? साउंड ऑफ कैरीज, एक कैरीज की आवाज़ को सुना, कैरीज व्हील की। कैरीज व्हील कहते हैं एक व्हीकल, एक ऐसी गाड़ी जिसमें पहिया लगा हो और जिसको घोड़े खींच रहे, बग्घी, जिसको क्या बोलते हैं? बग्घी, घोड़ा गाड़ी। तो अभी आधा घंटा से कम ही वक्त गुजरा था कि उन लोगों ने एक कैरीज व्हील को बाहर, फौज के बाहर उन्होंने सुना, ठीक है, उसकी आवाज़ को सुना। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं आए थे, कोई और आया था। कौन आया था? ही हैड सेंट हिज डॉटर, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग, इस उम्मीद में भेजा था कि शी वुड
शी वुड हैव बेटर पावर, कि उसकी उनकी बेटी के पास ज़बरदस्त सलाहियत है, योग्यता है। किस बात की? ऑफ परसुएशन, किसी को मनवाने की, मनवा लेने की। ठीक है, यानी अपनी बात रखने की उनके पास ज़बरदस्त योग्यता है। और कोई रूठा इंसान हो तो उसको तैयार कर लेना, खुश कर लेना या अपनी बात मनवा लेना, उनके अंदर एक एबिलिटी पाई जाती है। देन ही हिमसेल्फ, उनके मुकाबले में, यानी उनकी बेटी पिता के मुकाबले में, ठीक है, पावर ऑफ परसुएशन ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है मेरी बेटी जाए और मनवा के उस स्ट्रेंजर को लेकर के आए। शी इंटर्ड, अब वो दाखिल हुई यानी प्रवेश की। फॉलोड बाय ए वैले, वैले कहते हैं तो यहाँ पे शी इंटर्ड, वो दाखिल हुई, प्रवेश हुई, अंदर आई। फॉलोड बाय ए वैली, उसके फॉलो की मतलब पीछे पीछे। आगे कौन था? एक वैलेट था। वैलेट कहते हैं कि ऐसा शख्स हुज जॉब इज टू पार्क, जिसका काम क्या होता है? कार को पार्किंग में लगाना। उन लोगों की कार जो होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पे एक तरह से सर्वेंट है, खिदमतगार, खिदमत गुजार, जो सेवा करने वाला सेवक। तो अपने सेवक के पीछे पीछे चली, कैरिंग ऑन हिज आर्म। ठीक है, कैरिंग ऑन हिज आर्म, वो अपने आर्म पे क्या रखा हुआ था? अ बिग फर कोट, एक कोट, एक बड़ी सी, ठीक है, फर मतलब जो वो बिल्ली या भेड़ की खाल का रोमा होता है, ठीक है, फर की बनी हुई कोट अपने आर्म पे रखा हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो बहुत स्मार्ट नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन बहुत ही मॉडेस्ट, मॉडेस्ट कहते हैं पोलाइट, बहुत ही पोलाइट दिखती थी। ठीक है, एंड क्वाइट शाई, और पूरी तरह से शर्मीली थी। ठीक है, एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही पोलाइट और शर्मीली थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट, और फॉर्ज के अंदर हर चीज वैसे ही थी, एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसा कि वो शाम में इससे पहले हुआ करती थी। उस फौज के अंदर सब कुछ मामूल के हिसाब से था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, और मास्टर ब्लैक स्मिथ और उनका जो चेला था अभी भी अपने बेंच पे वो लोग बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और आयरन और चारकोल ये अभी भी उस भट्टी में ग्लो, दमक रहे थे, चमक रहे थे, उनको गर्म किया जा रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और ये स्ट्रेंजर जो रेड रैप सेलर था वो अपने आप को फ्लोर पर लेटा दिया था। ठीक है, वो स्ट्रेंजर फर्श पर लेटा था, विथ ए पीस ऑफ बिग आयरन अंडर हिज हेड, और एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा, एक बड़ा से लोहे का टुकड़ा अपने सर के नीचे रखा हुआ था, तकिया के तौर पे, पीलो के तौर पे वो एक लोहे का बड़ा टुकड़ा अपने सर के नीचे रख कर लेटा हुआ था। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और वो अपने हैट को पुल कर लिया था, ठीक है, अपनी आंखों को ढक लिया था। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट हिज साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस नौजवान लड़की की निगाह उसके ऊपर पड़ी तो शी वेंट अप, वह उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, उसके हेड को
उठाई। द मैन वॉज इविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। ये आदमी जो है यूज टू स्लीपिंग, सोया करता था अपनी एक आंख खोल करके। ये कैसे सोता था? इसकी एक आंख खुली रहती थी। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। वो फौरन जो है, फौरन क्या हुआ? जंप मतलब उछल गया, कूद गया, उठ खड़ा हुआ। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और पूरी तरह से सहमा हुआ दिख रहा था, एकदम डरा हुआ दिखाई दे रहा था। माई नेम इज इडला विल मैंसन सेड द यंग। उस लड़की ने कहा कि भाई मेरा नाम इडला विल मैंसन है। माई फादर केम होम, मेरे वालिद आए थे, मेरे पिता आए थे। एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप, और तुम्हारे बारे में बोले कि तुम सोना चाहते हो। हियर इन द फॉर्ज टुनाइट, इस फॉर्ज के अंदर आज की रात, यानी रात भर के लिए तुम सोना चाहते हो, ये मेरे पापा ने मुझसे बोला। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, उसके बाद मैंने परमिशन उनसे मांगी। टू, किस लिए? टू कम, कि मैं यहाँ पे आऊँ। एंड ब्रिंग यू होम, और तुमको अपने घर पे लेके जाऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कैप्टन मुझे बहुत दुख है, मुझे बेहद अफसोस है कि यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपके दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं है, आपके जो मतलब आपका जो वक्त चल रहा है, आप किस्मत के मारे हुए हैं, आप बदनसीब हैं। इसके बाद बच्चों, शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, ठीक है, वो उसके ऊपर बड़ी मेहरबान थी। मतलब ये कंपैशनेटली मतलब शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। यानी इस लड़की का जो मिजाज था वो रहम दिलाना था, मर्सी वाला था। वो क्या नाम है, उसके ऊपर देखी किस अंदाज में? ठीक है, रहम के अंदाज में। विथ हर हैवी आइज, अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ। एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड, तब इसको लगा, नोटिस्ड मतलब इसने देखा या इसको लगा कि ये आदमी क्या है, डरा हुआ है। इधर ही हैज स्टोलन समथिंग, ऐसा लग रहा है या तो इसने कोई चीज चुरा ली है, कोई चीज चुरा ली है। और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या ये हो सकता है कि ये जेल से फरार हो गया हो, जेल से भाग गया है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने ये सोचा और क्विकली जल्दी से ये कहा है कि यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन आपको इत्मीनान हो जाना चाहिए, आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है। दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, मतलब आपको छोड़ दिया जाएगा उसी तरीके से जैसे आप आज़ाद हो करके या फ्रीली यहाँ पे आए हैं, वैसे ही आप मेरे साथ चलिए, कुछ दिन देर के बाद आपको वहाँ से छुट्टी दे दी जाएगी। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ जो है क्रिसमस का जो पर्व आ रहा, त्यौहार आ रहा है, जो क्रिसमस का डे आ रहा है, उतने उस दिन तक हमारे साथ आप ठहरे रहिए। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उस लड़की ने अपनी इस बात को इतना फ्रेंडली मैनर से कहा, दोस्ताना अंदाज में कहा, बहुत प्यार भरे अंदाज में कहा कि वो रैट ट्रैप पेडलर जो था, रैट लैप जो सेलर था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, उसके अंदर यकीन हो गया, वो निश्चिंत हो गया। समझ भाई? उसके बाद है बच्चों, इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉथर विथ मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। अब यहाँ पे बॉथर मीन होता है फिक्र करना, ठीक है, बॉथर मीन फिक्र करना। चलिए, तो यहाँ पे इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉथर विथ मी, आज तक ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं, ठीक है, जैसा कि तुम बजाते खुद, यानी आप स्वयं मेरे लिए
चिंता कर रही है, मेरे लिए चिंतित है। बॉथर मीन वरी समबड़ी, किसी के लिए आप फिक्र करें, किसी के लिए परेशान हो जाएं। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा कि आप जो मिस बताते खुद स्वयं मेरे लिए चिंता कर रही है। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं अभी आपके साथ चलूंगा। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस paragraph. He accepted the fur coat which the valley handed him. With a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. He accepted, उसने स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया, ले लिया। द फर कोट, उस कोट को जो फर से बनी हुई थी। फर क्या कहते हैं? बिल्ली की खाल। हाँ, खाल से, जो स्किन से, ठीक है, जो बिल्ली की खाल से कोट बनी थी, उसको उसने स्वीकार कर लिया। विच द वैली, जिसको उसके सर्वेंट ने हैंडेड हिम, उसको हवाले किया था, उसको दिया था। कंफर्म। उसके बाद विथ डीप बो, वो कैसे दिया था? बहुत ही झुक करके, अदब और एहतराम के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, पहले जो उसका सर्वेंट था, लड़की के साथ जो आया था, ठीक है। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, फिर इसने उस फर कोट को अपने रैग्स पे, फटे पुराने कपड़ों के ऊपर फेंक दिया, मतलब उसको ढक दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और यंग लेडी के पीछे पीछे चला। टू द कैरिज, कहाँ तक पहुंचा? उस बग्घी के पास, उस घोड़ा गाड़ी के पास गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ, और यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ की निगाहें थी, बिल्कुल हैरत ज़दा थी, एकदम हैरान था कि यार एक ऐसा इंसान जिसको मैंने कोई तवज्जो नहीं दिया, कोई ग्रीट नहीं किया, ठीक है, कायदे से इसके साथ मैं व्यवहार नहीं किया, और इसकी पोजीशन तो बहुत अच्छी है, तो वो बहुत हैरान था। तो विदाउट ग्रांटिंग, बगैर स्वीकार किए हुए, एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ, मतलब वो ब्लैक स्मिथ जो जिसके हैरत की इंतहा न रही, वो बहुत ज़्यादा हैरान था, परेशान था कि यार मैं एक ऐसे इंसान को जिसको गया गुजरा समझा था, उसकी पोजीशन तो मेरे मालिक हो, मेरे मालिक का दोस्त है। इस वजह से वो उसके सामने बहुत ही एस्टोनिश्ड आइज के साथ खड़ा था। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर, लेकिन जब वो राइडिंग अप, सवार हो रहा था उस गाड़ी पे बैठकर, टू मैनर हाउस, उस मैनर हाउस बड़ा घर, आलीशान बंगले की तरफ जब जाने वाला था या जा रहा था, तो ही हैड इविल फॉर बॉर्डिंग, तो उसकी बुरी सोच उसके जहन में आने लगी कि यार मैं इनके घर जा रहा हूँ, और इससे पहले मैं कितनी बड़ी गलती किया हूँ, मैं इतना पैसा चुरा करके अपने पास रखा हूँ। तो ये उसको ये सोच सताने लगी, ठीक है, वो फिक्र में आ गया। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, मैंने उस साथी का पैसा क्यों चुराया? अब तो बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, मुझे वो शैतान वाला काम, वो बेकार काम, वो ऐसा काम जो इल मैनर से रिलेटेड है, वो काम मैं क्यों किया? ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं अब बैठ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे? इन द ट्रैप, जाल में, फंदे का मैं शिकार हो गया हूँ। अब मैं एक ऐसे जाल में फंसने जा रहा हूँ जिससे मैं बच नहीं सकता, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, इससे मैं अपने आप को अब अलग या आज़ाद नहीं कर सकता, या अपने आप को बचा नहीं सकता। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगला जो दिन था वो क्रिसमस से एक दिन पहले का था, मतलब जिस दिन फेस्टिवल था उससे एक दिन पहले का दिन था। ईव मीन द डे,
और इवनिंग दिन या शाम, बिफोर अ रिलीजियस फेस्टिवल, अगर कोई मजहबी त्यौहार है, कोई धार्मिक पर्व है, उससे एक दिन पहले, दिन पहला दिन या उस शाम, जस्ट बिफोर। तो अगला दिन क्रिसमस का एक दिन का पहले का दिन था या पहले की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम के अंदर प्रवेश किया, जब वो घर के अंदर आया या डाइनिंग रूम में आया, किसके लिए? फॉर ब्रेक फास्ट के लिए, नाश्ते के लिए। तो ही प्रोबेबली थॉट, तो उसने संभवतः, गालिबन सोचा, संभवतः सोचा, विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी पूरे यकीन के साथ, संतुष्टि के साथ उसने अपने पुराने रेजिमेंटल, उस फौजी अफसर में जो लोग थे, फौज के अंदर जो लोग थे, तो फौज का एक पुराना साथी, यकीनी तौर पे उसने समझा कि आई एम द सेम पर्सन whom he met in regimental आर्मी या इन आर्मी। तो उसने पूरी क्या नाम है, कन्फर्म कंडीशन में अपना पुराना साथी मुझको समझा। whom he had run across so unexpectedly, whom he had run, जो उसके पास क्या नाम है आ गया है। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब बगैर किसी उम्मीद के, बगैर किसी आशा के। उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं उसके पास, या उसने मुझे ये समझ लिया कि ये मेरा पुराना साथी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। अब ये आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा, सबसे पहले अपनी बेटी से क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी मस्ट सी टू इट, हम इसको देखेंगे, मतलब इसका ख्याल करेंगे कि ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, इसकी हड्डियों पे कुछ गोश्त वोश्त आ जाए, मतलब ये तंदुरुस्त हो जाए। हम इसका ख्याल इतना करेंगे कि ये सेहतमंद हो जाए। ये जो हड्डी का ढांचा बना हुआ है, तो इसको इतना खिलाओ पिलाओ कि ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन, इसकी हड्डियों पे गोश्त आ जाए, मोटा हो जाए, तरोताज़ा हो जाए, ठीक है, तंदुरुस्त हो जाए। Who was busy at the टेबल, जो कि टेबल पे बिजी था। He said to his daughter, उसने अपनी बेटी से कहा, वो वाज, मतलब उसकी बेटी जो बिजी थी टेबल पे, मतलब वो खाने पीने की चीजें ला करके उस पे रख रही थी, सजा रही थी, मेहमान की इज्जत के लिए बिजी थी। ओके, एंड देन उसके बाद पहला काम तो क्या किया, पहला कि हम इसका इतना ख्याल करेंगे, इतना खिलाएंगे पिलाएंगे कि ये हड्डियों पे क्या आ जाए, गोश्त आ जाए। उसके बाद वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, कि वो कुछ ऐसा काम पा जाए, उसको ऐसा कुछ काम दिला देंगे। एल्स, इसके अलावा, किसके अलावा, जो रैट सेलिंग का काम करता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ उसको ऐसा काम पकड़ा देंगे। डू दे रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट रैप, मतलब जो पूरे कंट्री में इधर उधर रैट रैप की जो सेलिंग करता है, इसके अलावा उसको कुछ ऐसा काम दिला देंगे कि वो काम छोड़ के उसको करने लगे। समझ नहीं बात? पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि उसको सुबह दोपहर शाम इतना खिलाओ पिलाओ कि ये मोटा हो जाए। उसके बाद ये जो काम कर रहा हो काम हटा करके कोई दूसरा काम इसको दे देंगे। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated man. It is queer, queer mean होता है wonder। ये बहुत अजीबो गरीब बात है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरी हैरत है, मुझे हैरत है, मुझे
है। मुझे आश्चर्य है कि थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, कि उसके साथ इतना बुरा हो गया, उसकी किस्मत इतनी खराब हो गई, उसके साथ चीजें इतनी खराब हो गई, इतनी बैड हो गई। सेड द डॉटर, मतलब पिछली रात में लड़की ने कहा कि यार ये आपका साथी कभी फौज में, आज उसकी कंडीशन ऐसी, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा। समझ में आ रही बात? तो इट इज क्वियर, इट इज वंडर, मतलब आई वंडर, मुझे हैरत है कि थिंग्स हैव गॉन डाउन फॉर, मतलब इसकी किस्मत इतनी खराब हो गई, इसके हालात इतने बद से बदतर हो गए, इतने बद से बदतर हो गए। लास्ट नाइट, पिछली रात तो आई डिड नॉट थिंक, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोच नहीं रही थी कि देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, कि इसके अंदर ऐसी भी कोई चीज है जिसका ताल्लुक एक पढ़े लिखे से हो। मतलब मुझे तो नहीं, मैं तो सोच रही थी कि यार इसके अंदर तो एक पढ़े लिखे लोगों की क्वालिटी दिख नहीं रही है। तो ये लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा, देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, कि इसका ताल्लुक ऐसा है कि जिस जो पढ़े लिखे लोगों से मेल खाता हो। यानी मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये पढ़ा लिखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एकदम उजबक है, अनपढ़ है, ठीक है, इलिटरेट है, अज्ञानी है, ठीक है, इसका ज्ञान से कोई ताल्लुक, ये पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी बच्ची, यू मस्ट हैव पेशेंस, तुमको सब्र करना चाहिए, तुमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। सेड द फादर, फादर ने कहा, एज सून एज ही गेट्स क्लीन, याद रखना जब ये क्लीन हो जाएगा, नहा धो के बाथरूम में से जब निकलेगा, कपड़ा पहनेगा और आईना के पास जाएगा, बाल उलझाड़ करके जब तुम्हारे सामने या हमारे सामने आएगा, तब देखना। अभी तो ये कंडीशन कैसी थी, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस सा, पता नहीं क्या दिन का नहाया है, ठीक है। तो सेड फादर ने कहा कि एज सून एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वो अपने आप को साफ करेगा, अपने आप को बाथरूम में ले जाकर नहलाएगा, एंड ड्रेस्ड अप, और अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनेगा, अच्छी ड्रेसिंग करेगा, तो यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुमको इससे अलग चीज दिखेगी, मतलब यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुमको अलग, ये अलग तुमको दिखेगा। कौन? राइट रैप, तुमको ये अलग दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछली रात तो हकीकत में ये एम्बेरेस्ड हो गया था, शर्मा गया था, शर्मिंदा हो गया था, कि मतलब मैं किस कंडीशन में और मेरा दोस्त किस कंडीशन में, मैं नहीं जाऊंगा अपने आप को शर्म के मारे कि मैं कितना गंदा संदा कपड़ों में हूँ, कैसा बना हुआ हूँ। तो लास्ट नाइट तो बिल्कुल पूरी तरह से आने के लिए तैयार नहीं था, अब तो आया, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम तो हो सकता है कि जब बाथरूम में से निकल के आएगा तो हीरो लगेगा, है कि नहीं। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, ये जो ट्रैम्प मैनर है, ट्रैम्प मैनर कहते हैं बच्चों, अ पर्सन विथ, ठीक है, एक ऐसा शख्स जो इधर उधर कोई चीज लेकर के बेचता फिरता हो, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको घर नहीं है, विथ नो होम नो जॉब, जिसको पास न कोई घर हो न जॉब हो, ठीक है, एंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, टहलता हो। तो द ट्रैम्प मैनर, इसके अंदर जो ट्रैम्प मैनर वाली का गुण है, विल फॉल अवे, जब ये दूर हो जाएगा उससे, ट्रैम्प क्लॉथ के साथ, जो अपना कपड़ा पहने हुए है, जब कपड़ा हटाएगा, नया कपड़ा पहनेगा और अपने उस पुरानी सोच को हटाएगा, फिर देखना। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने ये बात कही, कौन सी बात, कि लिटिल गर्ल, प्यारी बेटी, थोड़ा सा सब्र करो, इंतजार करो, तुम देखोगी कि जब ये क्या नाम है, अपने को थोड़ा सा नहला के धुला के आएगा, वेल ग्रूम्ड पोजीशन पे आएगा, तो ये बिल्कुल अलग दिखेगा। तो जैसे ही उसने ये बात कही, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला,
एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और वो स्ट्रेंजर अंदर दाखिल हुआ। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन। या अब देखिए ये पूरी तरह से क्या है, एकदम स्मार्ट दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े पहन के भी आ गया, अच्छे कपड़ों में मलबूस था। द वैली हैड बाथड हिम, वो वैली जो बंदा था, जो नौकर था, जो इनका काम देखता था, उसने उसको नहलाया। कट हिज हेयर, उसका बाल काटा। एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेविंग भी की, दाढ़ी मोछ भी बनाया। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ, और इसके साथ साथ वो गुड लुकिंग सूट में, ठीक है, एकदम ऐसे सूट में आया कि इंसान देख करके उसको वेरी स्मार्ट का, ठीक है, टाइटल देने लगे। तो ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग, एक अच्छे कपड़ों में, एक शानदार कपड़ा पहन करके, ठीक है, आया, या उस वैली ने उसको पहनाया। अब वो अच्छा कपड़ा जो है किससे बिलोंग करता था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, वो कपड़ा किसका था, आयरन मास्टर का था। ही वोर अ वाइट शर्ट, वो वाइट शर्ट पहने हुए था, एंड स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। स्टार्च कॉलर का मतलब होता है कलफदार, कलफदार जो है वो वाइट शर्ट पहना था, एंड होल शूज, और जूता, होल पूरा जूता, ठीक है, उसको पहने हुए था। क्लियर? But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. Clear? बट आल्दो मीन होता है यद्यपि, अगरचे, लेकिन अगरचे उसका मेहमान वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अगरचे उसका मेहमान जो है अब उसके सामने वेल ग्रूम्ड पोजीशन में था, एकदम बना संवरा, एकदम वेरी स्मार्ट, लुकिंग इन वेरी स्मार्ट पोजीशन में दिख रहा था। कौन? उसका मेहमान। वेल ग्रूम्ड समझते हो ना, क्लीन एंड टाइडी स्मार्ट, क्लीन एंड द आयरन मास्टर डिड नॉट सिंपली, लेकिन वो आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ, क्योंकि भेद खुल गया। वो नहीं था जिसको वो दिमाग में इमेजिन किया था। वो धीमी लाइट में, कम रोशनी में उसने उसको कुछ और समझ लिया था, और जब पूरी रोशनी में बन संवर करके आया तो कुछ और निकला। वह नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। तो जब ये बन करके खूब बन संवर करके आया, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आया, बबरी बबरी झाड़ के आया, तो आयरन मास्टर को और खुश होना चाहिए था, उछल जाना चाहिए था, लेकिन ये खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, पकड़ कहते हैं बच्चों सिकुड़ी हुई भाव, सिकुड़ी हुई ही लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा, कैसे देखा? विथ पकड़ ब्रो, सिकुड़ी हुई भाव के साथ, नहीं, सिकुड़ी हुई भाव के साथ देखा। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, अब उसके लिए आसान था समझना, उसके लिए, किसके लिए? आयरन मास्टर के लिए अब आसान था, वो समझ रहा था कि व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब इस स्ट्रेंज फेलो को उसने देखा था, कब? इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, वो फर्नेस से जो अनसर्टेन का मतलब जो कंफर्म न हो, धीमी, जब धीमी रोशनी में उसको देखा तो ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने गलती कर बैठा था, उसने गलती कर बैठा। बट दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब ये इंसान एकदम ब्रॉड डे लाइट में आया, एकदम पूरी रोशनी में, पूरे उजाले में जब आया, तो इट वाज इम्पॉसिबल, अब ये नामुमकिन था, टू मिस्टेक, गलती करना, हिम, उसको, फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि अब ये मेरा पुराना रफीक,
पुराना साथी नहीं है। तब तो अंधेरा था, हल्की रोशनी में वो मतलब किसी को कुछ समझ बैठा, लेकिन अब जबकि इसके घर में है, नहा धो करके चकाचौंध लाइट में, अब उसके लिए ये नामुमकिन था कि गलती करे। ये समझ गया कि ये वो शख्स नहीं है जिसको मैं उस भट्टी की धीमी रोशनी में समझ बैठा था। अरे फौज में जो फौज था, व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड, वो गरज के बोला, इसका क्या मतलब? अरे तुम कैसे आ गए? तुम कौन हो? हु यू आर? ये सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब? द स्ट्रेंज मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। उस स्ट्रेंज पर्सन ने कोशिश नहीं की अपने आप को छुपाने की। ठीक है, डिसिमुलेट कहते हैं बच्चों, कौंसिल, कौंसिल की मीनिंग में है छुपाना। ये स्ट्रेंज ने छुपाने की कोशिश नहीं की। ही सा, उसने देखा, एट वंस, फौरन उसने देखा कि द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। स्प्लेंडर, अब वो जो जाहिरी शक्ल सूरत है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ये जो ब्रिलियंसी है, चकाचौंध, अब खत्म होने वाली है। उसने समझ लिया कि अब जो है राज खुलने वाला है, अब मामला का समापन होने वाला है, अब राज खुल गया। ठीक है, द स्प्लेंडर हैड कम टू एंड, मतलब अब रियलिटी जो है उसके सामने आ गई है। ये उसने फौरन महसूस कर लिया। तो उसने क्या बोला? इट इज नॉट माई फॉल्ट सर। सर ये तो मेरी गलती नहीं है, ये तो मेरी गलती नहीं है। उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग। मैंने कभी भी किसी भी चीज का बहाना नहीं किया। मैंने तो बहाना नहीं किया। आई नेवर प्रिटेंडेड, प्रिटेंड मैंने बहाना करना, मैंने तो आपको बहकाया नहीं। टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैं तो अपने आप को पुअर ट्रेडर ही माना। ट्रेडर मतलब बिजनेस जो करता है, एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जो ले करके जाता है, ट्रेडर कहते हैं। अ पर्सन हु बाइज एंड सेल थिंग, ऐसा शख्स जो चीज़ों को बेचता और खरीदता है। तो बट ए पुअर ट्रेडर, मैं तो एक पुअर ट्रेडर ही था। मैंने कब कहा कि मैं आपका साथी हूँ? मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ एक रात ठहरने के लिए रिक्वेस्ट किया था, और आप पढ़े थे कि मैं यहाँ न सोऊं, आपके घर सोऊं। तो इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। और मैंने कोई भी चीज़ छुपाया नहीं, सब कुछ, सारी हकीकत आपके सामने पेश कर दी। उसके बाद एंड आई प्लीडेड, प्लीड माने रिक्वेस्ट, सीरियसली रिक्वेस्ट, और मैंने तो रिक्वेस्ट किया था आपसे, पूरा बेग्ड, दरख्वास्त की थी, इल्तिजा की थी, निवेदन किया था कि अलाउ किया जाए टू स्टे इन द फौज, कि मुझे फौज में ठहरने दिया जाए। इसके लिए तो मैंने सीरियस रिक्वेस्ट भी किया था। ठीक है, हाँ, बट नो हार्म हैज बीन, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको याद रखना। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी नुकसान नहीं हुआ है, अभी कुछ बुरा नहीं हुआ है, अभी मामला बहुत आगे नहीं गया है, अभी अभी मामला यहीं पे है, अभी ज्यादा कुछ खराब नहीं हुआ। मतलब नो हार्म हैज बीन डन का मतलब, चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत बिगड़ा नहीं है, अभी बहुत बिगड़ा नहीं है, अभी बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग डेली यूज में बोलते हैं ना, अभी क्या नाम है, अभी देर नहीं हुई है, अभी देर नहीं हुई है, अभी बहुत नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ बिगड़ा है तो ज्यादा से ज्यादा है, आई कैन पुट ऑन माई रैग, मैं फिर से अपने पुराने फटे पुराने कपड़ों को पहन सकता हूं, एंड गो अवे, और यहां से जा सकता हूं। तो सर अभी देर नहीं हुई है,
आपका बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपका नहा लिया हूँ, आपकी बग्घी में बैठ के चला आया हूँ, आपकी बेटी का समय बर्बाद हुआ, इतना ही हुआ, आपका थोड़ी देर के लिए कपड़ा पहन लिया हूँ, तो चलिए बस इसको मैं उतार दे रहा हूँ और क्या नाम है, अपना जो पुराना कपड़ा है उसको मैं पहन लेता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। आयरन मास्टर थोड़ा सा हेजिटेट, शर्माते हुए, ठहरते हुए, मतलब क्लियर कुछ न कहते हुए, हेजिटेट करते हुए, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये भी तो ईमानदारी वाली बात नहीं है, ये भी तो क्या नाम है अच्छी बात नहीं है। यू मस्ट एडमिट, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हें कबूल करना पड़ेगा क्या। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू स्टे इन द मैटर। और अगर शेरिफ आ गया, शेरिफ जो शहर का हाकिम है, जो मालिक है, जो जिला का शहर का हाकिम है, पुलिस अगर आई तो सारा मैटर जो है उसके सामने रखा जाएगा और वो फिर आपसे पूछेगा, जांचेगा, परखेगा। ठीक है, अब तो ये मामला जाएगा उसके पास। ठीक है, द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, वो ट्रैम्प जो है एक कदम आगे बढ़ा, एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से टेबल को मारा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ओ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही सेड, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, हाउ थिंग, कैसे चीजें जो है पॉजिटिव से निगेटिव हो जाती हैं, कैसे चीजें जो है इधर से उधर हो जाती, कैसे चीजें बद से बदतर हो जाती हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग, ये पूरी दुनिया जो है कुछ भी नहीं है, जिसको हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, बट अ बिग बिग रेड ट्रैप, सिवाय एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप। ये दुनिया सिवाय एक बहुत बड़ी रेड ट्रैप के कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड, वो सभी अच्छी चीजें जिसको पेश की जाती हैं टू यू, जो आपके सामने पेश की जाती हैं, जितनी भी अच्छी चीजें आपको दी जाती हैं, आर नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट चीज, राइंड्स एंड बाइट्स ऑफ pork set out of drag a poor fellow। तो यहाँ पे बच्चों चीज और राइंड्स की दोनों मीनिंग एक ही है। बिट्स ऑफ पार्क ये मीट है, गोश्त है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो इंसान जिसकी तरफ खिंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बट चीज़, मतलब ये कह रहे हैं ऑल द गुड थिंग, सभी अच्छी चीज़ें, दैट आर फॉर टू यू, जो आपके सामने पेश की जाती हैं, वो नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, सिवाय चीज, राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, ये ऐसी चीज़ें हैं सेट आउट टू ड्रैग, जो इसलिए रखी जाती हैं ताकि एक गरीब फेलो को अपनी तरफ खींचा जा सके, अपने जाल में फंसाया जा सके। ठीक है, उसके बाद बच्चों इनटू द ट्रबल, मतलब उनको मुसीबत में डाला जा सके। एंड इफ द शरीफ कम्स नाउ, और अगर अभी शरीफ आता है, एंड लॉक्स मी अप, और मुझे जेल की सलाखों में डाल देता है, जेल में डाल देता है, फॉर दिस, इसके लिए, ऐसे ये जो छोटा सा गुनाह जो मुझसे हो गया है, जिसको मैं तो गुनाह नहीं समझता, इसलिए कि भाई मैं तो मतलब जिद पे अड़ा था कि मतलब मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आप और आपकी बेटी इस पर जिद पे अड़े थे कि नहीं मैं चलूं, और वो क्या नाम है क्रिसमस के सारे मिठाइयों को जल्दी जल्दी खाने में तुम्हारी मदद करूं। ठीक है, तुम तो अपनी गलती देखते नहीं, गलती मेरे ऊपर लगा रहे, तो चलो भाई कोई बात नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, दुनिया एक बहुत बड़ी रैट ट्रैप है, इसमें हर चीज़ों को ऐसे फेंका जाता है, चीज़ हो और क्या है, नहीं एक चीज़ और आया था, राइंड्स है और पीसेस ऑफ पार्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंसान के सामने इसलिए रखे जाते हैं ताकि वो जाल में, फंदे में फंस जाए। चलिए, अगर मैं फंस गया हूँ और शरीफ अगर आता है, लॉक्स मी अप, और मुझे क्या नाम है जेल में डाल देता है, जेल में डाल देता है, देन यू, तब आप मिस्टर आयरन मास्टर
मस्ट रिमेंबर, याद रखिएगा कि अ डे में कम, एक दिन ऐसा आ सकता है, एक दिन ऐसा आएगा, when you yourself may want to get a big piece of park, जब आप स्वयं जो है may want to get, लेना चाहेंगे a big piece of park, पार्क का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। वही पार्क, वही जो लुभाने वाला आइटम है, जो पेश करने वाले बड़े बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें, जायका लजीज, या जो भी क्या नाम है, इंसान जिसको देख करके उसकी तरफ खिंच जाए, ये भी क्या नाम है, आप उस बड़े टुकड़े को पाना चाहेंगे। एंड देन यू विल गेट कॉट इनटू द ट्रैप, और तब आप क्या नाम है, ट्रैप में शिकार हो जाएंगे, फंदे में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, ये बात सुन करके आयरन मास्टर हंसने लगा। क्या करने लगा? हंसने लगा। उसके बाद दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स, कितना अब यहाँ से आगे पढ़ा जाए, चलिए यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब कल इसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए।